हेलो नमस्कार जोहार साथियों, कोडरमा की धरती से मैं संजीव कुमार स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन पर। राहुल गांधी की सदस्यता गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा दिए जाने के बाद खत्म हो गई है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि अब राहुल गांधी के पास कौन से विकल्प बचे हुए हैं और खास करके राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा मिली और उनकी सदस्यता जा चुकी है तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को होने वाला सबसे बड़ा नुकसान क्या है। जी हाँ, आपने सही सुना, राहुल गांधी को सजा मिलने से भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में आज उस नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प बचे हुए हैं। राहुल गांधी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा 30 दिन का मोहलत दिया गया है, जिसे हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। यदि हाई कोर्ट सजा को कम कर देती है या तो फिर उनकी सजा को निरस्त कर देती है तो शायद उनकी सदस्यता बच सकती है, और यदि हाई कोर्ट उनकी सजा को बरकरार रखती है फिर उनकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। साथ ही 8 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक जानने वाली चीज है कि यदि हाई कोर्ट उनकी सजा को कम कर देती है या तो फिर उनकी सजा को रद्द भी कर देती है तो अब सीधे स्पीकर उनको बहाल नहीं कर सकते हैं सांसद के तौर पे। उनको अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी आदेश का इंतजार करेगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों कि जब राहुल गांधी को सजा मिली तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भी एक सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। उस नुकसान की चर्चा करने से पहले मैं बता दूं आपको, इससे पूर्व सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी को भी इस तरह की सदस्यता जा चुकी है, और सदस्यता जाने के बाद वो दोबारा से जब चुनाव लड़े तो उनको बहुत जनता की सहानुभूति मिली और प्रचंड जीत हासिल की। तो अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब अब दोबारा से जब चुनाव होगा और राहुल गांधी जब मैदान में उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो शायद जनता की सहानुभूति उन्हें मिले। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि कांग्रेस जिस प्रकार से इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनको जनता की सहानुभूति मिलेगी, इसमें काफी समस्या है, क्योंकि अब वो जनता की सहानुभूति क्रिएट करने के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो अभी आप जाने तो हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 ऐसे राज्य ही हैं जहां पे कांग्रेस अभी फुल बहुमत के साथ सरकार में है। बाकी झारखंड, बिहार जैसे कुछ राज्य में अभी वो गठबंधन में सरकार में है, और केंद्र में भी अभी उसके पास सत्ता नहीं है। तो इसलिए जनता की सहानुभूति पाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन 2014 के बाद से कांग्रेस का चुनाव में दायरा घटता गया है। उनकी पार्टी जीत जो हासिल करती थी 2014 से पहले, उस जीत का दायरा कम होते गया। तो इस अनुसार से भी राहुल गांधी को जनता का सहानुभूति पाने के लिए काफी बड़ा मशक्कत करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी है जो राहुल गांधी को सदस्यता मिलने के बाद भी कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है और बीजेपी के लिए नुकसान है। वो बीजेपी को नुकसान इस प्रकार से है कि जब राहुल गांधी को सदस्यता जा चुका है और अब कुछ ही समय के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और राहुल गांधी यदि इस बात में जनता को समझाने में सफल हो जाते हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी गलत करती है, उन्हें केस में फंसाकर उनकी सदस्यता को रद्द करवा देती है, यदि ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं तो शायद कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव में एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि अभी आप कुछ समय पहले तक देखें तो विपक्ष की जितनी सारी पार्टियां थी, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां थी या क्षेत्रीय पार्टियां, वो सब बिखरी बिखरी पड़ी थी। इधर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार, जितने सारे विपक्ष के नेता मैं नाम गिना रहा हूं, वो सभी थर्ड फ्रंट तैयार करने में जुटे हुए थे। यहां तक कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन जब अब राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है तब अब सभी विपक्षी पार्टियां एक छतरी के नीचे आ चुके हैं, आने की सभी ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया है। यदि ये समर्थन 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक साथ रह पाता है कांग्रेस के लिए, तो फिर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
कि जो कांग्रेस चाहकर भी विपक्ष पार्टियां को चुनाव से पहले एकजुट नहीं कर पा रही थी, और राहुल गांधी की मिली सजा से हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं। जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी का समर्थन मिला है, अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। यदि ये समर्थन 2024 तक लोकसभा के चुनाव तक रहता है तो फिर कांग्रेस के लिए तो प्लस पॉइंट है ही। इस अनुसार से ही दोस्तों मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि यदि विपक्ष की पार्टियां सभी एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी को कांटों की टक्कर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। विपक्ष की पार्टियां जितने ही बिखरी बिखरी सी रहेंगी, शायद उतनी ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि 2024 की चुनाव में यदि सभी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।